हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो बैठे ही बैठे हमारा मूड बन गया कल्लू चौकी मशहूर मछली खाने का। तो मैं और एंजल उठे और हमने तैयारी करना शुरू कर दी। ये देखिए यहाँ पर एंजल ने तैयार होना शुरू हो गया है और कोई ना कोई हमारा प्लान बन ही जाता है हर रोज़ बैठे बैठे। और पापा भी हमें इस चीज़ से बहुत डांटते हैं कि आप लोग भाई ऐसे ही कोई ना कोई प्लान बना लेती है और चलना शुरू कर देती हैं। और एंजल बता रही है हमारे मेकअप का जो सीक्रेट है, हम एक लिपस्टिक से पूरा मेकअप कर लेती हैं। ब्लशन भी, आई शेड भी, लिपस्टिक भी सिर्फ इसी मेकअप से कर लेती हैं, सिर्फ एक लिपस्टिक से। क्योंकि मैं और एंजल तो जा रहे थे बाहर, इसलिए क्रिस्टीना मीरब ने अपने लिए मंगवा लिया था टिक्का और चिकन रोल। हालांकि हमारे घर में क्या होता है, मामा पापा सो जाते हैं, लेकिन जब भी हम लेट नाइट खाना मंगवाती हैं तो मामा पापा दोनों उठ जाते हैं और फिर हमारे साथ एंजॉय करते हैं। हमें डांटते भी हैं ये दोनों कि नहीं खाना खाना आप लोगों ने, क्यों बाहर का खाना खाते हैं, सेहत के लिए अच्छा नहीं। लेकिन दोनों उठ भी जाते हैं और हमारे साथ एंजॉय भी करते हैं। लेकिन बहुत अच्छा वक्त होता है जो हम एक साथ मिलकर गुजारते हैं। और निकलने वाले थे हम लोग जल्दी ही, लेकिन एंजल जो है ना, बाहर भी खाना खाना है मगर एंजल यहाँ पर भी शुरू हो गई क्रिस्टीना मीरब के चिकन रोल को खाने के लिए। और फिर हमारा टाइम हो रहा था कि हम जल्दी जल्दी निकलें, लेकिन ये सच बताऊँ, जब ये चिकन रोल खाए तो दिल ही नहीं कर रहा था कि बाहर जाएं। तो यहाँ पर हम तैयार हो गए थे कि कल्लू चौक, ये 4 नंबर पर है कल्लू चौक की फेमस बिरयानी खाने का, सॉरी मछली खाने का। और फिर हम लोग निकल पड़े। और फिर निकलते ही हमने फिर पप्पो को भी कॉल कर दी थी कि पप्पो हम भी आ रहे हैं, आप भी आ जाओ, हम वहाँ पर मिलकर कल्लू चौक की मछली खाएंगे। और यहाँ पर ही हमें हमारे पड़ोस में ही कुछ ये सिंधी बच्चियाँ हैं, इनके घर में आज फंक्शन था, प्रोग्राम था। इनकी पता नहीं बहन या बेटा पैदा हुआ था, भाई पैदा हुआ था, उसका आज इन्होंने नाम रिवील करना था, नाम रखना था। तो एंजल इनके साथ वैसे ही बातचीत कर रही है। एंजल को बहुत शौक है ऐसे दोस्ती करना और बच्चों के साथ मिलना। यहाँ पर हमारी पप्पो भी आ चुकी थी और पप्पो अपना बहुत ही कीमती वक्त निकाल कर आई थी ताकि हम मिलकर जो है ना, ये AH की जो फ़िश है इसको एंजॉय करने वाली। कल्लू चौक की मशहूर मछली है, हमेशा मेरी पप्पो कज़न इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। और ये देखिए वाकई यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा था और बहुत ज़्यादा लोग थे वो जो यहाँ पर थे। लेकिन असली मज़ा तब भी आएगा जब हमारे सामने मछली होगी और मछली को हम ट्राई करेंगे, क्योंकि रश से तो कुछ भी नहीं होता। जब हम खाएंगे तब हम बताएंगे कि भाई वाकई ही कल्लू चौक की मछली जो ये 4 नंबर की मछली मशहूर मछली। ये फिर हम ऊपर आगे इनका डाइनिंग का सारा था और यहाँ पर फैमिली बैठकर मछली खा रही थी। और यहीं पर ही हमारी नज़र पड़ी ये ग्रिल फ़िश पर, जो दिखने में भी बहुत अच्छी लग रही थी। उसके मसालों की खुशबू बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज इनके मसालों की खुशबू थी। लेकिन एंजल यहाँ पर एक ही बात कह रही थी कि मज़ा तब भी आएगा जब हम इसकी मछली को खाएंगे, अगर तो नहीं मज़ा आया तो फिर हमारी नज़र में कल्लू चौक की मछली जो है वो फ़ेल है। बहरहाल भाई बहुत अच्छी तरह से बना रहे थे इसको, और इनका बनाने का स्टाइल और ये इतने मसालों की खुशबू जब हम इसको सूंघ रहे थे बहुत ही अच्छी लग रही थी। यहाँ पर तो मंगवा ली थी पप्पो ने हमारे लिए फ़िश मंगवा ली थी, ग्रिल फ़िश मंगवाई थी हमने और फिंगर फ़िश मंगवाई थी। और यहाँ पर हमने इसको खाना शुरू किया। एंजल बता रही है कि मज़ेदार है, लेकिन मैं लिटरली अपना मैं बताऊँ तो मुझे तो यहाँ की मछली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये चटनी तो बस एक पानी का नाम था, थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा धनिया और मिर्ची डाल दी और बाकी तो सारा पानी था, लेकिन अब हमें पसंद नहीं थी। मगर देखिए मछली हमने ख़त्म कर दी भाई, पैसे लगाए थे वहाँ पर 3000 लग गया, तो 3000 अभी ऐसे तो वेस्ट कर आने नहीं थे हमने। लेकिन साथ में फिर हमने नेक्स्ट कोला और नेक्स्ट जो है वो भी मंगवा ली थी, 7 भी मंगवा ली और उसको एंजॉय किया। वैसे जैसे हम बाहर निकले तो इनकी नज़र पड़ गई इस फास्ट फूड पे। मैंने इनको बहुत रोका, नहीं हमने नहीं खाना, हम ऑलरेडी खा चुके हैं। तो ये भी जो है शान फास्ट फूड है 4 नंबर पर, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। इनके बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने पर हमने तंदूरी मोमोज़ ट्राई करने का सोच ही लिया। वहाँ पर मोमोज़ का भी कॉर्नर था, ये शान फास्ट फूड वालों का ही। ये दिखने में तो ऐसा ही लग रहा था जो हमने लास्ट टाइम खाए थे क्रॉसिंग पर, वो भी मोमोज़ मतलब ठीक थे। तो यहाँ पर भी हमारे दिल में ये था कि पता नहीं अच्छे होंगे या नहीं होंगे, इसलिए एंजल भाई को बार बार कहती कि भाई अगर अच्छे नहीं हुए ना तो फिर देखना। और भाई ने ये भी कह दिया हमें कि अगर अच्छे नहीं हुए ना तो फिर मैं आपको फ्री में और दूँगा। और यहाँ पर एक भाई था जो जब ये व्लॉग हम शूट कर रहे थे वो हंसते जा रहे थे। और यहाँ पर जो है वो उन्होंने हमें बताया कि भाई वो
तो किसी और का ऑर्डर था, अभी आपका बनेगा उसके बाद हम आपको देंगे। फिर हमें 10 मिनट उसका वेट करना पड़ा। ये बन रहे थे, हमने पास ही जाकर फिर 2-3 स्वेटर्स देखे अपने लिए और वो भी ख़रीद लिए। और जब हम वापस आए तो हमारे सामने ये मोमोज़ बनकर रेडी थे। दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लग रहे थे और एंजल ने फ़र्स्ट बाइट लिया। और मोमोज़ जो हैं, इनके जो 4 नंबर के मोमो हमारी तरफ से पास हो चुके, बहुत ही मज़ेदार थे। मोमोज़ का जो सॉफ्टनेस थी, मोमोज़ के अंदर जो फीलिंग थी, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मज़ेदार थी। लेकिन उससे ज़्यादा जो उनका सॉस था वो तो और भी ज़्यादा लाजवाब। मतलब मोमोज़ तो मज़ेदार थे, लेकिन इसके जो टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ा रहा था वो थे ये सॉस इनका। फिर एंजल ने मंगवा ली इनकी लोडेड फ्राइज़। हमने भी दिल पर पत्थर रखकर ये ट्राई कर ली, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि लोडेड फ्राइज़ जब भी हम खाते हैं तो मतलब मज़ेदार नहीं मिलती। लेकिन भाई मैं तो आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने खाने हैं लोडेड फ्राइज़ तो जाकर 4 नंबर शान फ़ास्ट फूड की आप लोडेड फ्राइज़ खाइए। बहुत ही मज़ेदार थे, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। और इनका सॉस बहुत ही मज़ेदार था। मैंने एंजल ने और पप्पू ने इसको बहुत इंजॉय किया और बहुत मज़े के साथ खाया। और फिर हमने उनको ये भी कहा कि हमें थोड़ा सा और सॉस दे दीजिए। हमने और सॉस डाल कर इसके अंदर खाया। तो आज का ये जो सारा था, मछली खाई हमने वे लोडेड फ्राइज़ खाई, हमने मोमोज़ खाए। ओवरऑल बहुत मज़ा था, हमने एंजॉय किया। बाय बाय।